अति सम्मानीय साथियों, ये संविधानिक कार्यक्रम है। हमारे मूल निवासी समाज एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, जिसको डीएनए के आधार पर डॉक्टर माइकल बमसाद की टीम 21 मई 2001 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में साबित किया, प्रकाशित किया कि डीएनए के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका डीएनए का ग्रुप है L3MN और ब्राह्मण 3.5% है, ये ड्यूरेशन है जिसको हम मनुवादी बोलते हैं, उनका डीएनए ग्रुप है R1A1। दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए। भारत देश में हम भारतीय नागरिक हैं। भारत को संचालन करने के लिए हमारे महापुरुषों ने संविधान का निर्माण किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 22 भाग 12 अनुसूची और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का कार्यक्रम किया जा रहा है साथियों। आज इस कार्यक्रम में हमारे ओबीसी साथी लोग भी हैं, उनका भी मुद्दा है। तो साथियों, हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान साइंस ने करा दिया है। आज लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व ही प्राण तत्व है। आज आजादी हासिल करने के बाद में हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारी सामाजिक वर्ग से जनप्रतिनिधि चुने गए, लेकिन साथियों समाज को सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, जिसकी वजह से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वो समस्या है पूना पैक्ट की वजह से वो प्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, वो दलाल भरे गुलाम प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं। वो कांग्रेस बीजेपी के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पूना पैक्ट की वजह से चुन करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आदिवासियों के लिए संविधान के अनुसूची 5वीं 6वीं में अधिकार ही नहीं, विशेष अधिकार दिया हुआ है साथियों। और वो अनुसूची 5वीं के अंतर्गत भारत के 10 राज्य हैं, जिसमें से आज हम छत्तीसगढ़ में हैं, वो अनुसूची 5वीं में है साथियों। अनुसूची 5वीं लागू करने का नियम शर्त क्या है? जहां आदिवासियों की संख्या 50 से 70 है, वहां अनुसूची 5वीं है, जहां 70 से 100 है, वहां 6वीं है। पर यहाँ पे देखा जा रहा है अनुसूची 5वीं 6वीं के तहत में संविधान ने आदिवासियों को स्वशासन और मालिकाना हक दिया है, पर हम लोग अधिकारों को नहीं जानने की वजह से आज हम मालिक बनने के बजाय चपरासी श्रेणी और समानता से ग्रसित है साथियों। तो साथियों, हम लोग को बाप से भारत मुक्ति मोर्चा ये सामाजिक संगठन है, ऐसे संगठनों में जुड़ करके हम लोगों को संवैधानिक जानकारी लेना पड़ेगा, हक अधिकार को जानना पड़ेगा, एसटी, एससी, ओबीसी के सामाजिक समस्याओं को जानना पड़ेगा और समाधान के लिए संविधान और कानून के दायरे में रह करके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। आज डीएसटी का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में छा गया हुआ है। बजरंग दल आरएसएस वालों का कहना है कि जो क्रिश्चियन आदिवासी बने हुए हैं उनको आदिवासी से सूची से बाहर निकाल दो। तो साथियों, यदि आदिवासी जो ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं, समता मूलक धर्म को स्वीकार किए हैं, यदि वो सूची से बाहर कर दिए जाते हैं तो उनका जनसंख्या कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, 50 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य कानून लागू कर दिया जाएगा। शासक और उद्योगपतियों के द्वारा जहाँ आदिवासी निवास करते हैं वहाँ जमीन के अंदर में खनिज संपदाएं हैं, लगभग 89 प्रकार की जो बहुमूल्य खनिज संपदाएं हैं, जिसके मालिक हम लोग हैं। तो उनकी साजिश है साथियों, ताकि यहाँ पे डीलिस्टिंग करा करके खनिज संपदा का दोहन किया जाए। तो हम लोगों को ऐसे संवैधानिक कार्यक्रम में जुड़ने को सकता है। कुछ में ओबीसी वर्ग के कैटेगरी भाई लोग आए हुए हैं, उनको भी बोलना चाहूंगा, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, यह जनसंख्या के अनुपात में समाज में संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की जो परसेंटेज है, ओबीसी का 52 है, एसटी का 15 है, एसटी का 7.5 है, माइनॉरिटीज का 10.5 है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक और मीडिया को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लोकतंत्र का नियम है जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी साथियों। पर यहाँ पे अन्याय हो रहा है, 3.5% ही वो अपने पार्टी बना करके हमारे लोगों को अधिकार देने के बजाय में वो खुद अपना ज्यादा खा चुके हैं। तो हमें अधिकारों की लड़ाई लड़ना है साथियों। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओबीसी वालों को जो 52% मिलना चाहिए था, जातिगत जनगणना होता तो उनको अपना अधिकार हिस्सा मिलता, पर यहाँ पे 1991-92 में उनको अधिकार मिला, 52 से 27 मिला, 27 में भी क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। क्रीमी लेयर का पैमाना लगभग 6 लाख तक 8 लाख लगभग हो गया है। वो चाह करके भी क्रीमी लेयर के दायरे में आने की वजह से
वो अधिकारी होने के बावजूद वो अपने बेटे बेटियों को क्रीमिलिया के दायरे में आने की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना है, अपने मूलवासी साथियों को पहचान करना है और यहाँ से प्रशिक्षित लेने के पश्चात में, जानकारी लेने के पश्चात में अपने गांव घर में, परिवार में, समाज में ST SC OBC की समस्याओं की चर्चा करना है, समाधान के संवैधानिक अधिकार की चर्चा करना है। माननीय वामन मिश्राम साहब अपनी जिंदगी कुर्बानी कर दी है। आज इस संगठन के द्वारा हमारे मूल निवासी समाज के जो महापुरुष लोग हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम लगाए हैं। किसी भी कीमत में कारवां को पीछे नहीं देना है साथियों। तो वामन मिश्राम साहब का धन्यवाद करता हूं। मैं 2009 में संगठन में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि आदिवासियों की समस्या क्या है, मूल निवासी समस्या क्या है। मैं पहले ST SC OBC के अंतर्गत जितनी जातियां हैं उनको मैं भी अलग समझता था, मैं एक नहीं समझता था। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक उराव हूँ, तो वो अलग जाति बिरादरी के हैं, वो छोटे हैं बड़े हैं। मेरी मानसिकता में वही एक समझ थी। पर जैसे 2009 में मैं जुड़ा, राष्ट्रीय लेवल का प्रशिक्षण अटेंड किया, प्रदेश लेवल का अटेंड किया, तब मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही जो प्रश्न उत्पन्न होते थे वे समाधान होते गए। मैं आपसे अपील करूंगा, ऐसा संगठन भारत में कहीं नहीं पाइएगा जो आपको तोड़ने का नहीं पर आपको जोड़ने का काम कर रहा है। पूरे भारत में आदिवासी लगभग जो 801 जातियां हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। OBC में 3747 जातियां हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। SC के 1700 जातियां हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो साथियों, यदि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ पे धर्म वाली है, यदि बढ़िया से संविधान का पालन करते ये भारत स्वर्ग बन जाता। लेकिन यहाँ पे नियम का उल्लंघन करने के बावजूद वे आर्य लोग जो है, ईसा मसीह के जन्म से लगभग वो 1500 से 2000 साल पहले आए। सिंधु घाटी के सभ्यता में आर्य और अनार्य हमारे मूल निवासियों के साथ आक्रमण हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को खत्म किया, तहस किया, मनुस्मृति बनाया। मनुस्मृति के आधार पर हमारे मूल निवासी समाज को गुलाम बनाया। क्रांति प्रतिक्रांति ऐसा होते चला। आज अम्बेडकर जो वादी लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, संविधान के बदौलत हम लोग को पढ़ने लिखने का अवसर मिला, कर्मचारी अधिकारी व्यवसाय करने का अवसर मिला, गाड़ी बंगले में रहने का अवसर मिला। तो मानववादियों को अपने पेट में तकलीफ हो रहा है। आज हम लोग को जानने की जरूरत है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, वक्तव्य लोग हैं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। आप बिल्कुल अन्याय में मत लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग यहाँ पे बहुजन साहित्य पढ़िए, यूट्यूब चैनल खोलिए, जानकारी हासिल कीजिए। बहुजन साहित्य है, पेपर वगैरह डेली वो भी निकालना शुरू हो गया है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हासिल कीजिए। समाधान के लाभ अपील करना चाहूंगा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम अफसर जो विंग्स है, शाखाएं हैं ST SC OBC की, उनके साथ जुड़िए और तथा कथित आजादी जो भारतवर्ष का है, आजाद दिलाने के लिए जन आंदोलन ही आखिरी विकल्प है। जन आंदोलन ही आखिरी विकल्प है। जन आंदोलन में जुड़िए ताकि हम भारत को एक समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व समाज स्थापित करके महापुरुषों का कल्पना का हम यहाँ पे समाज स्थापित कर सके। चलिए इतना बोलूंगा मैं, प्रेम से बोलिए जय संविधान, जय संविधान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। DNA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। L3MN DNA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मूल निवासी। जय निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार तालियां बजा दें।